तो मैं उसमें रिट्वीट कर दिया था। ठीक है, आइए रसड़ा विधानसभा क्षेत्र पे एक फोकस करते हैं। वही विधानसभा क्षेत्र है जो कभी अखिलेश सरकार में, कभी मायावती सरकार में राजनीतिक सुर्खियों में रहा है। अभी हमारे बीच चंदन कुमार हैं जो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद हमसे मिल रहे हैं, चैनल के माध्यम से अपनी बात कहेंगे। ये वही चंदन कुमार है जो अनिल कुमार, जो कभी 1996 में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाकर विधायक बने थे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि आज तक 1952 से और 2017 के भी जो चुनाव हुए विधानसभा में, आज तक रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में कमल नहीं खिला। लेकिन 1996 में अनिल कुमार ने कमल खिलाया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उस विधानसभा क्षेत्र से मौका नहीं मिला। कभी हाथी तो कभी साइकिल तो कभी पंजा, हमेशा एक दौर में रहा, लेकिन कमल हमेशा दूर रहा। हालांकि वहां जो बैठक हुई थी आज से 2 महीना पहले, उसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यह दावा किया था, अपने लोगों के बीच संकल्प लिया था कि इस बार रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाना है और सबको बताना है। लेकिन तस्वीर चेंज हो गई। वहां के विधायक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जो बसपा से कभी सांसद रहे, इस समय पूर्व सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। खैर, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन चंदन कुमार के बारे में बताना चाहते हैं। ये अनिल कुमार के लड़के हैं, अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए मैदान में हैं, जनता के बीच में है। कई सारे वादे हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिस पर वो बहस करेंगे और अपने पिता का नाम रोशन करेंगे। अनिल कुमार एक नाम था, एक सम्मान था। ये गुरगुजपुर, बात करें रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का, गुरगुजपुर कभी राजनीतिक सुर्खियों में उस समय रहा जब वहां मायावती आई थी। उस समय सीएम थी उत्तर प्रदेश की। गुरगुजपुर एक अपने आप में उत्तर प्रदेश में, जब उसका नाम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सुर्खियों में आया उस ग्राम सभा का, उसी ग्राम सभा के निवासी अनिल कुमार के पुत्र चंदन कुमार मैदान में आ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सुभाषपा से मिली जो संगठन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको प्रत्याशी को, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सपा और सुभाषपा प्रत्याशी को चुनौती दे रहे हैं कि इस बार मैदान में रोचक मुकाबला होगा। आइए हम बात करते हैं चंदन कुमार से कि आखिर अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए उन्हें मैदान में क्यों आना पड़ा। जी चंदन कुमार जी, नामांकन दाखिल हो गया? जी जी, दाखिल हो गया। कैसे सेट में हुआ? एक ही सेट में हुआ सर। तो पिता के सपनों को साकार करने के लिए राजनीति जरूरी है? जी, क्यों? इसलिए कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, हमारे रसड़ा विधानसभा में जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, ऐसा कुछ किए नहीं जिससे उनको विकास पुरुष कहा जाए। जैसे कि दलित या किसी बस्तियों में जाइए तो नालियों का हाल पानी से भरा हुआ है, आज भी सड़कें गड्ढे पड़े हुए हैं। जब जो भी दलित बस्तियां हैं, वहाँ से कोई भी मोटरसाइकिल या साइकिल या बड़ी गाड़ियां अगर जाती हैं, थोड़ा तेज़ निकल जाती हैं, तो जो गंदे पानी होते हैं लोगों के ऊपर पड़ जाते हैं। कोई गरीब अगर बाहर खाना खा रहा हो तो थाली में पड़ जाता है। लोग कहते हैं कि उमाशंकर सिंह बहुत विकास किए हैं। तो हम इसी वजह से उनके विपक्ष में खड़े हैं। जी, मतलब विपक्ष में खड़े हैं तो विकास के मुद्दे होंगे ना, क्योंकि जी। सत्ता से लड़ना है, फिर व्यवस्था से लड़ना है, जी। कैसे लड़ेंगे? जैसे कि ये कताई मिल है, चीनी मिल है, बहुत पहले कहते हैं कि चालू होगा, आज तक चालू नहीं करवा पाए। कौन कहा था आपने? ये उमाशंकर सिंह जी। वो सत्ता में कहाँ रहे, चालू करा पाएंगे? विधायक किसी से चालू करा पाएगा? वो झूठे वादे तो करते हैं ना। जब 2012 में लड़े तो सपा की सरकार थी, 2017 में जीते तो भाजपा की सरकार थी, तो कैसे करेंगे? कोशिश तो कर सकते थे। क्योंकि आपके पिताजी 1996 में विधायक थे भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के कुछ उनके सपनों को साकार करना चाहिए। उनके निधन के बाद आप कहाँ रहे फिर? मेरे पिता के डेथ के बाद विधानसभा में हम घूमे, क्षेत्र में घूमते गए। उसके बाद मेरे छोटे भाई का डेथ हो गया। पारिवारिक कुछ बातें थी, उसमें इन्वॉल्व रहा। फिर उसके बाद हमको आज़ाद समाज पार्टी से टिकट मिल गया, जिससे हम चुनाव लड़ रहे हैं रसड़ा विधानसभा से।
तो चुनाव लड़ने का मकसद बस एक है दो कि आप अपने पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। विकास करना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम जिस पार्टी से लड़ रहे हैं वो कभी सत्ता में आ पाएगी या नहीं? क्यों नहीं आएगी सर? क्या कभी सोचा मतलब कोई भी सोचा था कि बीजेपी इतना पूर्ण बहुमत से आएगी 17 में? आई ना। उसी तरह से आप भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारी पार्टी आएगी, आजाद समाज पार्टी बिल्कुल आएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा हैं, कितनी सीटों पे दावा है? 403 सीटों पे ही दावा है। 403 तो फिर तो बाकी दल तो यहाँ लड़ाई में ही नहीं जाएंगे। तो आप 403 ले लेंगे, फिर बाकी दल वाले क्या करेंगे फिर? अब बाकी दलों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों का पूर्ण बहुमत होगा, हमारी आजाद समाज पार्टी जीतेगी। मतलब पूर्ण बहुमत में दावा है कि हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। तो इसके पहले आजाद पार्टी का क्या रहा और भी प्रदेशों में चुनाव में क्या रहा? पहली बार आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी, उत्तर प्रदेश में नहीं, 5 प्रदेशों में। तो 5 प्रदेशों में लड़ने जा रही है, लेकिन रिस्पांस अभी चुनाव के परिणाम के बाद आएंगे। जी चलिए कोई बात नहीं। चंद्र कुमार, आपने विकास के वादों पे कहा, आपने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में आजाद पार्टी की सरकार बनेगी और चंदन कुमार रसड़ा के विधायक होंगे और अपने पिता के किए हुए वादों को पूरा करेंगे, सपना साकार करेंगे। खैर कोई बात नहीं, चुनाव 3 मार्च को है, परिणाम 10 मार्च को है। क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनका दावा है कि हम वहां से चुनाव जीतेंगे। चंद्रशेखर भाई, अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।